जय श्री राम। एक बहुत सुंदर कहानी जिसे सुन करके मन बहुत रोमांचित होता है और बहुत अच्छा लगता है। वो कहानी आती है गंडकी की। एक गांव में एक स्त्री रहती थी और वो वेश्या थी। और वो जो वेश्या थी उसके पास बहुत से लोग आते थे और वो रात रुकते थे और चले जाते थे। एक बार उस गांव में एक संत महात्मा आए। तो संत महात्मा ने सबको आशीर्वाद दिया। तो गंडकी ने कहा कि महात्मा जी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। अब गंडकी के सामने महात्मा ने प्रश्न किया कि तुम चाहती हो कि मेरा उद्धार हो जाए तो उसके लिए तुम्हें ये वैश्यावृत्ति छोड़नी होगी। तो कहने लगी मेरे पास जीविका का एक ही साधन है वैश्यावृत्ति, और मैं ये नहीं छोड़ सकती, चाह के भी नहीं छोड़ सकती। तो महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए उस रात के लिए वो तुम्हारा, उसे तुम पति समझो और एक पतिव्रता नारी की तरह उसकी सेवा करो, उसके चरण दबाओ और उसको पूर्णतः संतुष्ट करके घर से भेजो। तो ऐसा ही उसने किया कि जो भी व्यक्ति आता था उसके पास में उसके चरण भी दबाती थी, उसको भोजन भी कराती थी और अगले दिन सुबह वो व्यक्ति चला जाता था। ये बात जो उसकी सेवा थी वो बढ़ते 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 इतनी बड़ी कि एक बार भगवान विष्णु को ये बात पता लगी और भगवान विष्णु ने चाहा कि मैं गंडकी की आकर के परीक्षा लूं। तो उस परीक्षा के लिए भगवान विष्णु ने आकर के एक जो युवक का रूप बनाया और उसके यहाँ गए। और जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उसने उन्हें भोजन कराया, उनके चरण दाबे। भगवान वहाँ कुछ समय रुके लेकिन उन्होंने नाटक किया कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और उस स्त्री ने बहुत कोशिश करी कि किसी वैद्य को बुलाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं, तू मेरे पास बैठ जा। और भगवान ने सिर उसके जो गोद था उसमें रखा और वहीं पर प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने का एक नाटक किया। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तो उसके बाद पूरे गांव में फैल गया कि अब इनका संस्कार करना है, गंडकी के यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो अर्थी लेकर के जब जाने लगे तो उस समय गंडकी भी चल पड़ी, क्योंकि गंडकी ने महात्मा के कहे अनुसार उन्हें अपना पति मान लिया था। और पूरे 16 श्रृंगार करके जब वो चलने लगी तो फिर सबने कहा तू यहाँ कहाँ जा रही है? कहती नहीं, इन्हें मैंने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। जब चिता सजाई गई तो वहाँ पर गंडकी ने वो चिता पर बैठ गई और उनका जो सिर था, मस्तक था, वो अपने गोद में लेकर के वो ध्यान में बैठ गई। और उसको इतना आनंद आ रहा था कि वो आनंद का अतिरेक था, क्योंकि उस व्यक्ति को वो अपना पति मान चुकी थी। जैसे ही चिता में आग लगाने लगे, तो जब आग लगी तब भी लोगों को लगा शायद ये उड़ जाएगी, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं उठी, वहीं बैठी रही। और उसके बाद जब चिता की लपटें बहुत तेज हुई तब भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं तेरे सामने तेरी परीक्षा ले रहा था और मैं देखना चाहता था कि तेरे में इस तरह का क्या गुण है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया उसको। जब भगवान आशीर्वाद देने लगे तो उसने कहा कि मेरे को ये आनंद का अतिरेक था कि जब आप मेरी गोद में थे, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव मेरे गोद में ही रहें। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज से तू गंडकी नदी हो जाएगी। ये गंडकी नदी नेपाल में बहती है, हिमालय से होकर के नेपाल में बहती है। और कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में ही रहते हैं। तो भगवान हमेशा जब भी आपको शालिग्राम की ज़रूरत होती है तो गंडकी नदी का ही, और कई लोग उसको काली नदी भी कहते हैं, उस काली नदी का ही शालिग्राम जो होता है, पत्थर होता है, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं शालिग्राम बनाने के लिए। तो ये भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि चिर युगों तक तेरी महिमा बनी रहेगी। और ये गंडकी का जो वैश्यावृत्ति थी, उस वैश्यावृत्ति के बावजूद भी भगवान ने उसे उसका उद्धार कर दिया और उसको एक पवित्र नदी बना करके छोड़ दिया। आज भी लोग जब तृप्त होना चाहते हैं या फिर अपना उद्धार करना चाहते हैं तो गंडकी नदी का जल पी करके वो अपना उद्धार समझते हैं। जय श्री राम।